होगी वरना आपको। और फॉर्म ध्यान से भरना, फॉर्म का दर्द सिलेक्शन जब आपका हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे ना, बहुत दर्द देता है। सर ये गलती मैंने क्यों कर दी थी। बच्चे जब आके मिलते हैं ना, सर अब मैं क्या करूं, हम कहेंगे कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए करेक्शन का मौका भी देते हैं बच्चे। ये मेरा आज का क्वेश्चन है कि क्या एक फ्रेशर बच्चा क्लियर कर सकता है एसएससीजीडी एग्जाम? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यूपी स्टेट, हरियाणा स्टेट, एमपी स्टेट, बिहार स्टेट, इनको मुश्किलें आएंगी। अगर वो फ्रेशर है और बिल्कुल एवरेज, मतलब बिलो एवरेज बच्चा रहा है क्लास में, तो वो फ्रेशर नहीं कर सकता क्लियर। हाँ, अपनी क्लास में आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो और अब भी 3-4 महीने बहुत अच्छी मेहनत कर देते हो, तो आप कर जाओगे। इन स्टेट्स में भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इन स्टेट्स में हुआ है कि यार कट ऑफ बहुत हाई जाता है। लेकिन मैं बाकी स्टेट में इन 4 स्टेट्स को छोड़ दूं कि यूपी, एमपी, बिहार और हरियाणा और दिल्ली भी हाई फाई जाने लगा है, तो अगर मैं इनको छोड़ दूं तो बाकी स्टेट्स में एसएससीजीडी क्लियर करना, कुछ स्टेट्स में तो थोड़ा सा जाती है कट ऑफ, इनके अलावा भी थोड़ा मतलब सम्मानजनक, पर कुछ में तो ऐसा है कि भाई 80 में से 50 क्वेश्चन सही कर देना, 80 में से 50, जहां क्वेश्चन ही बहुत आसान आ रहे हो, कोई भी कर देगा अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले, तो उन स्टेट्स में आसानी से सिलेक्शन आज भी मिल जाएगा, आज भी। ठीक है, तो आपको जागरूक होना है बस अपने स्टेट्स में, तो मेरे स्टेट में अभी ये मौका मिल रहा है। अगर वहां के सब बच्चों को इस बात की पता चल जाएगी ना, तो आपकी भी कट ऑफ वही होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके स्टेट में यूपी से कम प्रतिभा है, एमपी से कम प्रतिभा है, इतनी ही है, सब जगह इतनी प्रतिभाएं हैं, बट उनको अभी जागरूकता नहीं है कि इतनी आसानी से भी नौकरी मिल रही है सरकारी, और इसकी 50-55 हजार तनख्वाह भी होती है महीने की, वरना कौन नहीं लेना चाहेगा, सब आ जाएंगे। और फिर आप देखोगे कि आपके स्टेट्स की कट ऑफ भी आपके स्टेट्स के बच्चों में बराबर जागरूकता आने से यूपी जैसी जा रही है। ठीक है, तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है। मैं अभी हाई का आपको एग्जांपल देता हूं। हाई का एग्जांपल मैं ये दे रहा हूं कि एक बच्चे के अभी एसएससीजीडी के फिजिकल में आया कि 156 मार्क्स थे, किसी के 152, 155, 153, 158, 160 प्लस भी, मतलब 90 के आसपास, 84 से अलग भी मुझे कुछ बच्चे मिले, पहले 84 तक मिले थे, 90 से ज्यादा बच्चे मुझे पता चल चुके हैं कि जिनके 160 में से 160 से भी ज्यादा आए हैं। 160 से ज्यादा के साथ एक तो नॉर्मलाइजेशन, दूसरा एनसीसी वगैरह के मार्क्स लगा के। तो सोचो जहां 100 बच्चों के, लगभग 100 बच्चों के मार्क्स, कुछ का तो मुझे नहीं भी पता होगा ना, तो जहां 100 बच्चों के आसपास ऐसे हों जिनके 160 से भी ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो कट ऑफ हाई क्यों नहीं जाएगा। मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, 156 है भाई, यूपी पुलिस में कितने दे रहे हैं जी, उसमें बहुत मेहनत करी, यहां 205 ही है। तो देखो ना कि 156 लाना, 156 कहां मुश्किल रह गया, वही तो बच्चा था जो यूपी में 300 में से 205 कर रहा है, 202 कर रहा है, वो 160 में से यहां 156 कर दे रहा है। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि एग्जाम आसान था। एग्जाम आसान का एक सबसे बड़ा कारण था 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, हर बच्चा पूरे 80 टच करके आ रहा था। ठीक है, और तुक्के भी लगा रहा है तो वो सही निकलेंगे, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग गलत भी निकलेगा तो बहुत नुकसान नहीं है, एक सही निकल गया तो 8 गलत को कवर कर देगा, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो कुल मिलाकर के बच्चों कि भैया 156 या 155 या 150 पार का स्कोर बहुत आम बात थी। इस बार 140 प्लस बहुत आम बच्चा लेकर के आ रहा था, बहुत आम बच्चा। कभी ये सोचो 140 प्लस तो बहुत स्पेशल बच्चे के आए नहीं, आम बच्चा कर पा रहा था। अब आप एग्जाम में घबरा के 120 ही कर पाओगे, 125 ही कर पाओगे, तो फिर वो उसका कोई इलाज नहीं है। घबराहट अपनी कम करनी है तो फिर आप यहां मौका ज्यादा देकर के जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट इतने मौके मिल रहे हैं यार आप लोगों को, मिनी मौका हम इसलिए करवा रहे हैं कि आपकी घबराहट दूर हो। ठीक है, तो हाई कट ऑफ जाता है, उन्हीं एग्जाम में हमेशा हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा जहां पेपर आसान आएगा। अगर यही पेपर टफ आ जाए, जैसा अगर मैं बोलूं कि 2021 वाला एसएससीजीडी टाइप आ जाए, तो यही कट ऑफ जो आज 138 गई है, यही 118-20 पे आ जाएगी। तो 160 में से 118-20, और भाई ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, 138 है, किसी के 140 है, हो सकता है 120 वाले के 140 हुए हो, 125 वाले के 142 हो गए हो, हुए हैं ऐसा। नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ है ना वो स्कोर। एसएससी का नॉर्मलाइजेशन घटने वाले मार्क्स नहीं होता, मतलब माइनस मार्किंग और होती तो फिर इतनी हाई कट ऑफ भी देखने को नहीं मिलती। और दूसरा पेपर आसान है, तो ये सब चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, बजाय ये कि हाई कट ऑफ जाता है 90% पे जाता है, ये रखोगे तो नहीं ले पाओगे सिलेक्शन। पहले ही हार मान रहे हो, इसका मतलब आप हथियार डाल रहे हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि यही बच्चा यूपी पुलिस में 205 पे है, 150, 155 वाले बच्चों से आप पता करो यूपी पुलिस में स्कोर 210 से नीचे मिलेंगे आपको बहुत सारे बच्चों में, है ना। तो फिर ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड ही थे जो इतना स्कोर करके आए, नहीं, वो नॉर्मल बच्चा था। तो किन स्टेट्स के बच्चों के लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, मैं आपको दिखाता हूं कुछ स्टेट्स, जैसे असम है, जनरल एरिया नक्सल में पूरा जाता है, तो फिर उन्होंने नक्सल बॉर्डर एरिया को लग किया, बाकी बच्चे को जनरल में मान लिया, नक्सल अफेक्टेड एरिया है पूरा ये, तो वो 72 पे। अब आप सोचो 2022-23 कट ऑफ है, पिछली अभी फाइनल नहीं लगी ना, ये फाइनल लेके आया हूं मैं, एकदम फाइनल सिलेक्शन भाई। ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, और सोचो 80 में से, और इसके 36 भी नहीं होंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ, हो सकता है 30 क्वेश्चन हुए, 60 ही आए हो, 72 हो गए हो, ये तो मानते हो ना आप। तो 80 में से अगर कोई 30-35 क्वेश्चन करके असम में नौकरी ले जा रहा है, तो भाई असम के बच्चों को क्यों जागरूक नहीं होना चाहिए। और ये जनरल की कट ऑफ है, ओबीसी 80-80 इससे भी कम गई है। ठीक है, तो अब आप देखो, अब बॉर्डर एरिया देखो, ये और भी कम चली जाती है यहाँ पर। झारखंड का मैं बताऊं तो झारखंड जनरल एरिया तो ठीक ठाक सम्मानित स्कोर पर जाती है, लेकिन आप देखो नक्सल एरिया झारखंड भी कितना गया है। ठीक है, ये पेपर, ये आपको पिछली बार तो हाई कम गई थी कट ऑफ, अब जाएगी ज्यादा, तो भाई आपके 1/8 की नेगेटिव मार्किंग 1/4 वाली थी, इसलिए ऐसी कट ऑफ है। ठीक है, और अगर मैं ओडिशा की बात करूं तो ओडिशा में देखो ना, जनरल एरिया की इतने पे कम कट ऑफ, तो भाई क्यों नहीं जागरूक होते यहाँ के बच्चे, अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है तो। ठीक है, नक्सल एरिया 73 पे चली जाती है, सोचो 35-36 क्वेश्चन